हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर दी थी, उसके 3 वीडियोस अभी इससे पहले आपको मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया है खत्म। उससे पहले के सारे कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं एंड एक्सरसाइज अपनी जो 2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की भी हमने सॉल्व कर ली है। तो बहुत सारे कंसेप्ट अपने पूरे हो चुके हैं। अब इससे पहले कि अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखिए, अच्छी बात है। नहीं देखे हैं तो भी आप देख तो सकते हो, लेकिन चीजें समझ में नहीं आएंगी या कम समझ में आएंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इससे पहले के सारे वीडियोस देखो, उसके बाद यहां पर आओ। और अगर आपने देखे हैं तो स्टार्ट करना है अपन बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इससे पहले के सारी एक्सरसाइज को फ्लो में ही आप चला रहे होगे ऐसा मैं मानता हूं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, गैप नहीं देना है किसी भी चीज में अपन को, है ना। तो हमको जल्दी जल्दी सारी चीजें समझते हुए चलना है और क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे आप, वो भी इस पे डिपेंड मतलब बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड थे भाई। ठीक है, यहां पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही, यहां पर ए क्यूब निकालना है मतलब कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर निकालना है मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर क्या है? ए करो 2/2 है और हमें पता है 2/2 की मैट्रिक्स को जब 2/2 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 की ही मैट्रिक्स बनेगी। तो यहां पर हमें ओ जो मिलने वाला है, इन सबको ऐड करोगे तो भी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ओ जो है भाई, ओ मतलब कि 0 जो है, 0 मतलब कि नल मैट्रिक्स जो है वो कौन सी मिलने वाली है? तो वो मिलने वाली है एक 0 मैट्रिक्स 2/2 के ऑर्डर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता है। हम स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। तो मुझे पता है ए क्यूब जो होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालता हूं मैं, ए इंटू ए। तो भाई ए इंटू ए कितना हो जाएगा यहां पर? ये 2 3 1 2 और दूसरा भी ए ही है अपना, तो 2 3 1 2 ही दोबारा लिख दो। अब मल्टीप्लाई करना हमसे आता ही है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब सेकंड रो की बात आती है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। देन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। तो ए स्क्वायर जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 7 12 4 एंड 7। ये आ गया आपका ए स्क्वायर, 7 12 4 एंड 7। अब हमें ए क्यूब निकालना है, मतलब कि इस ए स्क्वायर में हमें ए को फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे ए क्यूब कितना हो जाएगा? तो वो ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? तो ए स्क्वायर आया आपका 7 12 4 7। वैल्यूज पुट कर दो, 7 12 4 एंड 7। और ए कितना है? तो ए 2 3 1 2, 2 3 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 7 2 14, 12 1 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 3 21, 12 2 24। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8, 7 1 7, 4 3 12, 7 2 14। तो ये बन रहा भाई 26 45 15 26। ये हो गया अपना ए क्यूब, 26 45 15 26। अब क्या चाहिए आपको? तो यहां पर आपको ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए, इन सबको ऐड करना। तो ए क्यूब है आपके पास, निकाल लिया आपने। ए स्क्वायर है आपके पास, बिल्कुल निकाल लिया। ए स्क्वायर इतना है, 4a स्क्वायर भी निकाल लूं। 4a स्क्वायर कितना होगा? तो भाई ए स्क्वायर के सारे एलिमेंट्स में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4। तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, उसके बाद 12 4 48, देन 4 इंटू 4 16, देन 7 4 28 अगेन। तो ये 4 स्क्वायर आ गया, प्लस ए करना है आपको, तो ए भी आप ऐड कर दोगे। चलो, तो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड देन फाइंड करते हैं भाई, देखते हैं कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहां पर बोलते हो इक्वेशन क्या है? ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए। ए क्यूब कितना है आपके पास? तो ए क्यूब है 26 45 15 26, 26 45 15 एंड 26 माइनस 4a स्क्वायर कितना है?
तो 4a स्क्वायर, अभी 4a स्क्वायर ही निकाला ना अपन ने, -4a² नहीं निकाला, तो अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऐड कर देते दोनों को, यहाँ अपन ने 4 से किया है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे आप a³ से इस मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स क्या है, 28 48 16 28, 28 48 16 28, और इसमें ऐड करना है आपको ए मैट्रिक्स को, और ए मैट्रिक्स कितनी है, तो 2 3 1 2 है वो, तो यहां पर ऐड कर दो 2 3 1 एंड 2। चलो देखते हैं, 26 माइनस 28 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 प्लस 2, ये वाला ऐड होगा। 45 माइनस 48 हो जाएगा -3, ये वाला ऐड होगा तो +3। 15 माइनस 16 हो जाएगा -1, ये वाला 1 ऐड होगा तो +1। 26 माइनस 28 हो जाएगा -2, और ये ऐड होगा तो +2। अब दिख रहा है भाई क्या बनता हुआ, 0 0 0 0। तो भाई ये एक नल मैट्रिक्स बन रही है ऑफ द ऑर्डर 2/2। क्लियर है ये बहुत अच्छे से, आपको इजी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखना, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जो इजी चीजें हैं ये कैलकुलेशन करने में हमारी मिस्टेक करवा सकती हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कॉपी पेन उठाकर ना बैठ जाया करो एकदम बिल्कुल, और वॉर मोड ऑन कर दिया करो अपना, कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर पटक दिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा करो, मेरे लिखने के साथ ही आप पहले पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद देखा करो कि सही है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, आगे चलते हैं इसको, और कहीं मेरी गलती हुआ करे तो मेरे को ही बता दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, शो दैट द मैट्रिक्स 5 3 12 12 7 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन a² माइनस 12a माइनस i। ठीक है, i क्या है यहां पर, तो i है भाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी बताए हुए हैं आपको कि किसी किसी क्वेश्चन में तो ये आपको i देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में i नहीं देते तो i के नीचे का ऑर्डर दे देते हैं, ये समझ के कि i तो इनको पता ही है। अब यहां पर ये जो लोग जो है ये मान रहे हैं कि इनको ये भी पता है कि भाई अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है तो जो i होगी वो भी सेम ऑर्डर की ही होगी, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। और i जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि डायगोनल वाले सारे एलिमेंट सिर्फ 1 1 1 होंगे, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, तो 0 0 0 हो जाएंगे। तो यहां पर आपने बोला i की जगह आपको एक 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है, तो बाकी अपन को क्या करना है वो अपन जानते हैं, a² निकालना सबसे पहले। तो a² क्या होगा, a इंटू ए, जो कि हो जाएगा 5 3 12 7 इंटू 5 3 12 7 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a²। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 25, 3 12 36। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 3 15, 3 7 21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 12 5 60, और क्या अपना 7 12 84। देन फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 12 3 36 प्लस 49। ये कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस 36 हो जाएगा आपका 61, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये आ गया आपका a²। अब 12a कितना आएगा, तो इस पूरे a में 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, 12 3 36, 12 12 144, 12 7 84। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में मतलब a² माइनस 12a माइनस i में सारी मैट्रिक्स पुट कर दो। a² माइनस 12a माइनस i, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं और देखते हैं ये राइट हैंड साइड मतलब कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो a² है 61 36 144 85 माइनस 12a is 60 36 144 84 माइनस i is 1001। ऑब्वियसली ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा वरना सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगी, और आप साफ साफ बोल दोगे भाई कि सब्ट्रैक्शन इसका डिफाइंड ही नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन भाई यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बोला तो ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा, सेम। तो कितना हो जाएगा ये 61 माइनस 60 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0।
36 माइनस 36 इज 0, यहां पर तो 0 ही है। 144 माइनस 144 इज 0। 85 माइनस 84 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो बन गई भैया एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2। क्लियर है ये बात? ये भी एक मैट्रिक्स बन चुकी है, इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 4 2, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू निकालो। यहां पर ये नहीं बोल रहा कि किसी के इक्वल प्रूव करके बताओ इनको, ये साफ साफ बोल रहा है कि इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो निकाल लेते हैं भाई, इजी सी चीज है। यहां पर भी हमें a स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। तो a स्क्वायर होता है a इंटू ए, यहां हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 3 माइनस 5 माइनस 4 2। कितना हो जाएगा ये? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, माइनस 5 इंटू माइनस 4 इज प्लस 20, 3 माइनस 5 जा माइनस 15, 3 इंटू 2 इज 6, माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8, माइनस 4 इंटू माइनस 5 इज 20, 2 इंटू 2 इज 4। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर। कितना आ रहा है? 9 प्लस 20 इज 29, माइनस 5 प्लस 6 इज माइनस 11, माइनस 12 माइनस 8 इज माइनस 20, 20 प्लस 4 इज 24। यह आ गया आपका a स्क्वायर। देन आपका माइनस 5a, तो 5a कितना आएगा? इस पूरे में सब जगह आप कितना मल्टीप्लाई कर दो? 5। तो सारे एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 माइनस 25 माइनस 20 10, और 14 आए कितना हो जाएगा भाई? तो ऑर्डर आपको सेम ही रखना पड़ेगा, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा? 14 से आप 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, जो डायगोनल वाले 1 है, बाकी सब तो 0 है, तो हो जाएगा 14 0 0 14। क्लियर है? अब इसको पूरे इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल्स टू 29 माइनस 11 माइनस 20 24 माइनस 5a कितना हो जाएगा? 15 माइनस 25 माइनस 20 10 माइनस 14 आए, तो माइनस 14 आए कितना है भाई अपना? 14 0 0 14। 29 माइनस 15 इज 14, 14 माइनस 14 इज 0। तो ये भी कहीं नल मैट्रिक्स ही तो नहीं बन रही भाई। माइनस 12 माइनस 25 माइनस ऑफ माइनस 25 माइनस ऑफ माइनस 25 हो जाएगा प्लस 25, 25 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 14, और यहां पर 14 माइनस 0 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 14 भाई, नहीं बनेगी नल मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ माइनस 20 माइनस माइनस 20 इज 0, 0 कर दो, क्योंकि माइनस माइनस 20 इज प्लस। देन 24 माइनस 10 इज 24 माइनस 10 इज 14, 14 माइनस 14 इज 0। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही अपनी भाई a स्क्वायर में, क्योंकि यहां पर बाकी सारे 0 आ रहे हैं, एक 14 आ रहा है। तो मैं यहां पर देखता हूं एक बार कि ये वाला जो एलिमेंट बन रहा था अपना कैसा बन रहा था। तो आपने बोला था 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15, माइनस 5 इंटू 2 इज माइनस 10। ओके, माइनस 10 होगा ना, माइनस 6 कैसे आ गया था ये? हो जाएगा माइनस 25 एंड माइनस 25 माइनस माइनस 25 इज 0। ठीक है, वो प्लस 25 हो जाएगा, तो ये आ गया 0 0 0 0। बोला था ना मैंने, मैं कहीं पे गलती करूं तो बता दिया करो, आप लोग बताते ही नहीं हो यार, चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया करो सर वहां पे मिस्टेक होगी, तो मैं तुरंत से चेंज कर लूंगा उसको। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। प्रूव तो करना ही नहीं, तो यहां पर फाइंड कर दिया क्या कि भाई अगर a स्क्वायर माइनस 5 माइनस 14 आए आप निकालने जाओगे तो वो भी एक क्या बनेगा? एक नल मैट्रिक्स के इक्वल बनेगा, जिसका ऑर्डर 2/2 ही होगा। सबसे पहले आपने a स्क्वायर निकाला तो वो आया 29 माइनस 11 माइनस 20 24। देन 5a निकाला तो पूरे a के सारे एलिमेंट्स के साथ आपने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, जो 5 ये a अपना ये था, इसमें सब जगह आपने 5 मल्टीप्लाई कर दिया। देन i जो होता है वो 1 0 0 1 होता है, आपको पता है, उसमें सब जगह आपने 14 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां पे 1 1 था वहां पे 14 14 आ गया। इक्वेशन में पुट किया, सब्ट्रैक्ट किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और आंसर आया एक नल मैट्रिक्स 2/2 की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है?
तो भाई यहां पर बोल रहा है 3 1 -1 2 ए है अपने पास, और बोल रहा है शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i 0 है, और बोल रहा है यूज दिस टू फाइंड a टू द पावर 4। तो इसको कैसे यूज करना है, इसको फाइंड करने के लिए a टू द पावर 4 को, ये अपन देखते हैं अभी। पहले a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को हम 0 के इक्वल प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर कितना होगा, a इंटू ए, ये हो जाएगा 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 9, 1 इंटू -1 इज -1, देन 3 1 3, 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू 3 इज -3, 2 इंटू -1 इज -2, -1 इंटू 1 इज -1, 2 इंटू 2 इज 4। यह आ गया भाई कितना, 8 5 -5 3, 8 5 -5 3, यह आ गया आपका पूरा। ठीक है, ये क्या है आपका a स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए भाई -5a, तो 5a निकालते हो आप, तो आप क्या करोगे भाई, 5 मल्टीप्लाई करोगे पूरे के साथ, हो जाएगा 15 5 -5 10, 15 5 -5 एंड 10, 15 5 -5 10, ये आ गया आपका 5a। ठीक है, अब 5a आपके पास है, आपके पास a स्क्वायर है, आपको 7i निकालना है, 7i भी निकाल लो, चलो निकाल लो। तो i होता है 1001, सब जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7007 हो जाएगा वो। अब इक्वेशन में पुट करो, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो हम LHS लेकर चल रहे हैं, LHS लेकर चल रहे, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो 8 5 -5 3 निकाला हुआ है आपने, 8 5 -5 एंड 3, -5a चाहिए आपको, तो आपने किया -5a कितना है, 15 5 -5 10 प्लस 7i, तो ये 7007, ऐड करो सबको भाई, 8 प्लस 7 15 -15 0, बढ़िया है, 5 -5 0, -5 -5 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5 -5 प्लस 5 0, वहां पे तो 0 था ही, 3 - 10 इज -7, -7 प्लस 7 इज 0। तो ये आ गया भैया आपका एक नल मैट्रिक्स 2x2 का। क्या किया यहां पर आपने, तो यहां पर ज्यादा कुछ किया नहीं भाई, a स्क्वायर आपने निकाला a इंटू ए से, उसके बाद यहां पर a इंटू ए की जो भी वैल्यू आ रही थी, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू थी, उसके साथ आपने 5a निकाला, -5a कर दिया और 7i को ऐड कर दिया, 7 को आपने मल्टीप्लाई किया i के साथ, तो 7007 आ गया, इक्वेशन में रख दी वैल्यूज, आंसर आ गया एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि a की पावर 4 को कैसे निकाल सकते हैं अपन इसको यूज करके। तो इतने पार्ट को अपन क्लियर करते हैं, और अब देखो a की पावर 4 की जब आपको वैल्यू निकालनी है, तो जैसे अपन ने a स्क्वायर को a इंटू ए लिखा था, वैसे a की पावर 4 को आप a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो, तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख देते हैं, थोड़ा साइड से लिखते हैं यहां पर, a की पावर 4 क्या है, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहां से अगर अपन ध्यान दें थोड़ा सा, तो आप बोल सकते हो a स्क्वायर -5a प्लस 7i जो है वो 0 है, तो आप बोल सकते हो a स्क्वायर जो है वो 5a माइनस 7i के इक्वल है, a स्क्वायर जो है 5a माइनस 7i के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां पर a स्क्वायर जो है उसकी जगह 5a माइनस 7i को पुट कर देते हो, तो ये कितना हो जाता है, 5a माइनस 7i इंटू 5a माइनस 7i, ये क्या हो गया भाई, 5a माइनस 7i का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 49i माइनस 2ab करोगे आप, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 5a तो 10a इंटू 7i, मतलब कि 70ai। ठीक है, तो i यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि i एज अ 1 ही आता है, यहां पर एज अ 1 ही यूज होता है। 70a में आप i का मल्टीप्लाई करोगे 70a वापस से मिल जाएगा आपको, आपको पता है ये i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है,
ठीक है, तो यहां पर ये 70 आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास पहले से 5a माइनस 7 आए, तो आप उसको पुट करते हो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 5a माइनस 7 आए प्लस 49 आए माइनस 70a, तो ये हो जाएगा 125a माइनस 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 175 आए प्लस 49 आए माइनस 70a। 125a माइनस 70a तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55a माइनस 175 प्लस 49, तो 175 में से 50 चला जाएगा पूरा का पूरा, तो बचेगा 125 और ये बचेगा 126, क्योंकि 49 है यहां पर 126 आए। अब क्या करोगे आप a और i की वैल्यू पुट कर देते हो यहां पर, तो a कितना है, तो आपका 1 टू द पावर 4 आएगा 55 इंटू a कितना है 31 माइनस 12 और 126 i है, तो 126 i तो आपको पता ही कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 126 1001, या आप इसको बोल सकते हो 55 इंटू 3, ये हो जाएगा 165, 55 इंटू 1 इज 55 माइनस 55 110, ये हो जाएगा माइनस 126 0 0 126। सब्ट्रैक्ट करो भाई 165 में से 126 को, तो 165 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा भाई 55 और एक और चला जाएगा भाई, तो बचेगा कितना 54, तो ये हो जाएगा 165 माइनस 126 यानी कि 39, ये हो जाएगा 39, 55 माइनस 0 इज 55 माइनस 55 माइनस 0 इज माइनस 55, 110 माइनस 126 इज माइनस 16। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स a टू द पावर 4। भाई क्या करना था इसमें, तो ज्यादा कुछ नहीं करना था, बहुत इजी सी चीज है यहाँ पर। क्या बोला, मतलब इजी भी नहीं है, पर हाँ अब देखो यही मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आपने इतने क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, तो फिर ऐसी सारी चीजें जब पूछी जाएंगी ना आपसे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको कि a की पावर 4 पूछ रहा है किसको यूज करके, इसको यूज करके, और उसमें पहले ये बोल रहा है कि इसको प्रूव करो। तो इससे पहले अपन ने a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0 को प्रूव किया था, ये नल मैट्रिक्स आ रहा था, बिल्कुल सही था। अब इसको यूज करके अपन को a टू द पावर 4 निकालना था, तो आपने बोला कि भाई ये कैसे निकाल सकते हो, तो माइनस 5a प्लस 7i को वहां भेजो, तो a स्क्वायर की वैल्यू भाई 5a माइनस 7i, और आपको पता है a की पावर 4 जो होता है वो होता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो दोनों a स्क्वायर की जगह 5a माइनस 7i रखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई आपने यहाँ पर नॉर्मली a माइनस बी के होल स्क्वायर की, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बात सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, और आपने फिर से क्या किया, जो a स्क्वायर आया उसको 5a माइनस 7i रख दिया। यहाँ पर 70ai आया था, लेकिन ai से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, आपको पता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी थी। तो वो यहाँ पर आपने 70a बोल दिया, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई की चीज़ों को a और i में, और a और i की वैल्यूज डाल दी, आंसर आ गया, सबट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये आपका a की पावर 4 यूजिंग दिस। करते हैं क्लियर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, a ये है, तो अब k निकालो, जो कि a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i है यहाँ पर, ठीक है। अब i2 का मतलब क्या है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है, नहीं भी देते तो क्या अपन लोगों को कोई कंफ्यूजन होनी थी, कि हमको तो पता है भाई कि अगर आप 2/2 के मैट्रिक्स में सारी चीजें निकाल रहे हो तो i भी 2/2 ही आना है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं सबसे पहले a स्क्वायर क्या होगा, सेम क्वेश्चन ये तो, लेकिन पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा अलग था, है ना। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनाकर चलो। ये a स्क्वायर निकालो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, 3 3 is 9, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 2 is माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, 4 इंटू 3 इज 12, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4। 9 minus 8 is 1, minus 6 plus 4 is minus 2, 12 minus 8 is 4, minus 8 plus 4 is minus 4, minus 8, minus 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 minus 2 4 minus 4, क्या आ गया, a का स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, के ए माइनस टू वाई टू, राइट हैंड साइड पर आते हैं अपन, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करते हैं, के ए माइनस टू वाई टू को, ठीक है। तो के ए कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई के के सारे एलिमेंट्स में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, के, ए के सारे एलिमेंट्स में के मल्टीप्लाई, तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ठीक है। तो हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और माइनस 2i2, तो माइनस 2i2 मतलब i में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2, तो माइनस 2i2, तो 2i2 निकाल लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2002। अब के ए माइनस 2i2 कितना हो जाएगा, तो भाई k के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 2i2, मतलब ये इस पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3k माइनस 2 माइनस 2k, क्योंकि 0 माइनस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, 4k माइनस 0 इज 0, माइनस 2k माइनस 2, ये आ गई आपकी k माइनस 2i2 के मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल है, तो a स्क्वायर के इक्वल है। तो अब अपन इक्वेट करते हैं भाई, यहां पर 1 माइनस 2 4 माइनस 4 से 1 माइनस 2 4 माइनस 4 से इक्वल कौन सी मैट्रिक्स है, वो है 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। 3k माइनस 2 को 1 से इक्वेट करता हूं मैं, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 3k हो जाएगा 3 या फिर k इक्वल्स टू 1, माइनस 2 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3/3 यानी 1। अब देखते हैं बाकी सारी जगह इस 1 को पुट करने पर भाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, सही है, 4 इंटू 1 इज 4, सही है, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, मतलब सही है, यानी सारी जगह सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, आपने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i2 से आपने इक्वेट किया, के माइनस 2i2 निकाला पहले, उसके बाद इक्वेट किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो के की वैल्यू 1 आई, जो कि सारी जगह पर सेटिस्फाई कर रही थी इस इक्वेशन को, तो हम बोलते हैं सही है ये, के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 10 माइनस 17 और हमें बोल रहा है k निकालो, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऐसी दी हुई है अपन को, लेकिन इक्वल टू 0 बोल दिया। अब इक्वल टू 0 नहीं बोल के a प्लस के आई को वहां भेजा तो भी बात सेम होती, अब इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बोला तो भी बात सेम ही है, ठीक है। अब यहां पर a स्क्वायर निकालते हो आप सबसे पहले, 10 माइनस 17, यहां पर भी 10 माइनस 17, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, तो ये हो गया 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 7 इज 0, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 7 इज 49, सीधे 49 पहुंच गया भाई, 1 0 में खेलते खेलते 49 मिला है वैल्यू। चलो ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 10 माइनस 8 49, यार आपका a स्क्वायर, ठीक है। अब 8a कितना आएगा, तो 8a भी निकाल लो भाई, a के सारे एलिमेंट्स में 8 मल्टीप्लाई करो तो 80 माइनस 8 56, ये आ गया 8a। के आई कितना आएगा तो वो आपको पता ही है, k 0 0 k, सबको इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कितना है, 10 माइनस 8 49, ये a स्क्वायर है, ठीक है। तो आप बोलते हो 10 माइनस 8 49, इस इक्वेशन में डायरेक्ट रख रहा हूं ना, a स्क्वायर माइनस 8a, तो माइनस 8a मतलब माइनस 80 माइनस 8 56, माइनस 80 माइनस 8 56 प्लस के आई मतलब कि k 0 0 k इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स 0 होना चाहिए, इक्वल्स 0 हम करते हैं अभी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 7 प्लस के, माइनस 7 प्लस के, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 8 माइनस 8 इज 0 प्लस 0 इज 0, 49 माइनस 56, 49 माइनस 56 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका अपना 56 में से 49 को माइनस करो 7 आएगा, ठीक है। तो अब 7 जो आएगा वो माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा, 7 माइनस का आएगा, माइनस 7 प्लस के इक्वल्स टू 0 0 0 0।
तो भाई दोनों जगह -7 प्लस के 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब अपन को समझ में आ गया कि k की वैल्यू एक ही आने वाली है और वो कितने आने वाली है 7 के इक्वल। तो आप बोलोगे -7 प्लस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 से इक्वेट करो तो k की वैल्यू 7, आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किया? तो भाई सारी चीजें, सारी इक्वेशंस ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर निकालो पहले, -8a निकालो आप, फिर ki निकालो, सबको ऐड कर दो, 0 0 0 0 से इक्वेट कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो k में जो एलिमेंट आपको मिला होगा उसको जब इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स k में थे और दोनों -7 प्लस k के इक्वल थे और दोनों 0 के इक्वल थे वहां पर। तो आपने एक किसी को भी इक्वल किया तो k की वैल्यू 7 आ गई, तो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगी, ऑब्वियस बात है ये। ठीक है, क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है भाई, इफ a इज इक्वल टू 1 to 2 1 और fx दिया हुआ आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, शो दैट f ऑफ a इक्वल 0। अब f ऑफ a की जब बात करोगे आप तो जहां जहां x है उसकी जगह आपको a तो रखना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि जो 3 है वो अकेला 3 नहीं बचेगा, वो 3i हो जाएगा, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i को हमको 0 मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है ना। तो कुछ भी बड़ी भारी बात नहीं है वही चीज, बट इन्हें क्या दे दिया कि f ऑफ x में एक पॉलिनोमियल दे दिया हमको कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये चीज पता नहीं होगी हमको, अभी बैठे बैठे अगर आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है ना, तो ये बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, सर क्या इतना टाइम ले रहे हो उसको समझाने में, 2 मिनट की तो चीज है। लेकिन मेरी बात मानो, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होती या अभी थोड़े दिन छोड़ दो आप और रिवाइज करना भूल जाओ इसको, है ना, उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन देखना, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, हाथ को कांपने पे मजबूर कर देगा वो वहां पर, क्योंकि हमें वहां पर समझ में नहीं आएगा करना क्या है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन वहां पे हम कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि हम भूल चुके होंगे तब तक। इसलिए जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सारे करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भाई कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन जाए तुरंत। ठीक है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि भाई आप लोग इस बात को भूलो नहीं कि हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि फुल मार्क्स लेकर आने हैं, एक भी मार्क नहीं छूटना। और प्लीज मार्क्स जरूर बताना आपने, यार इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं इस साइड से और आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो, मिलकर हम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ पता करना जरूरी है ना। मार्क्स जरूर बताना लिखकर अपने। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i। तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे, a इंटू ए, तो वो हो जाएगा 1 2 2 1, और ये भी 1 2 2 1 मल्टीप्लीकेशन में। तो ये कितना हो गया भाई, 2 by 2 की ही मैट्रिक्स बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ये आ गया 5 4 4 5। बहुत अच्छे भाई, ए स्क्वायर आ गया अपना। अब 2a कितना आएगा, 2a भी यही निकाल लेते हैं। तो पूरे a में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 4 4 2। अब 3i कितना आएगा, क्योंकि यहां पर 3i चाहिए भाई अपन को, तो 3i कितना आएगा, तो हमको यह भी पता है ये आएगा 3003। ये हो गया आपका 3i। इक्वेशन में पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i में पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर है 5445, तो 5445 माइनस 2a, तो 2a कितना था 2442, माइनस 3i, तो माइनस 3i कितना है 3003। 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, तो पहला एलिमेंट 0 हुआ। 4 माइनस 4 इज 0, वहां पे तो 0 पहले से ही। 4 माइनस 4 इज 0, वहां पे भी 0 पहले से ही। 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, तो सारे एलिमेंट्स हो गए 0। यानी आपने बता दिया कि एफ ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0, मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ऑब्वियसली वाले जब एफ ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स की बात करें तो राइट हैंड साइड पर भी जो आंसर आएगा वो 0 मैट्रिक्स होगा, 0 अकेला एक कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? क्या किया इसमें सबसे पहले आपने, तो एफ ऑफ एक्स जो था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 था भाई, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक अपना पॉलिनोमियल था, लेकिन इसको अगर आपने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज किया तो ये जो 3 था उसको 3i लिख दिया। उसके बाद सारी वैल्यूज पुट कर दी भाई, a स्क्वायर 2a की वैल्यू निकालकर 3i की वैल्यू निकालकर ऐड सब्ट्रैक्ट किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, आंसर आ गया एक 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी है, लैम्डा और म्यू आपको फाइंड करना है अगर ए स्क्वायर जो वो लैम्डा ए प्लस म्यू आई के इक्वल है। बढ़िया बात है यार। क्यों है? अभी तक के और एक्स में अपन अकेले अकेले कर रहे थे, अब दो वेरिएबल्स भी आ गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए इंटू ए कर लेते हैं, 2 3 1 2। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है 2 3 1 2 अपन ने पहले भी स्क्वायर निकाला है। ठीक है, 2 3 1 2 2 3 1 2 अपन निकाल लेते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। तो ए स्क्वायर आ गया 7 12 4 7। ना इसको किसके इक्वल करना है अपन को, तो इसको करना है भाई, आप बोलोगे 7 12 12 7 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए विच इज 2 3 1 2, ए इज 2 3 1 2 प्लस म्यू इंटू आई, एंड आई हमें पता है 1 0 0 1 ही होता है भाई। और वैसे यहां पर दिया भी हुआ, नहीं दिया होता तो क्या फर्क पड़ जाता, हम वैसे ही रख देते उसको। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं 7 12 12 7 इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा इंटू 2, यहाँ पर म्यू इंटू 1 हो जाएगा म्यू, देन 3 लैम्डा, म्यू इंटू 0 तो 0 हो जाएगा तो उसमें कुछ ऐड करना नहीं है, प्लस यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 लैम्डा प्लस म्यू इंटू 0 तो 0 हो जाएगा तो 1 लैम्डा बस, और लैम्डा इंटू 2 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब देखो भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉरी आप क्या करते हो, इक्वेट करते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखता है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई, क्योंकि 2 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू तो ठीक है 7 आ रही, जो भी आ रही है, यहां पर 3 लैम्डा आ रहा है 12, यहां पर लैम्डा आ रहा है 12, तो यहां पर या तो वहां पर वो 3 लैम्डा नहीं आएगा या फिर 3 लैम्डा तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ यहां पर 12 नहीं आएगा। तो एक बार देखते हैं सेकंड एलिमेंट 12 क्यों आ रहा था अपना, ये क्या है अपना फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 2 3 6, 3 2 6, तो ये भी 12 आएगा। मतलब कि भाई लैम्डा की एक वैल्यू पॉसिबल हो नहीं पा रही है, तो आप बोलोगे लैम्डा की एक वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं हो पा रही भाई। लैम्डा अगर यहां पर आप, चलो इसको 12 देखते हैं, ये वाला 12 ना आए शायद तक। ठीक है, तो आप देखते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो 12 आएगा ही नहीं, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 प्लस 2 ये तो 4 था, तो यहां पे भी तो 4 लिखा हुआ है, मैंने यहां पर 12 क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया भाई, क्यों लिख दिया। अब ठीक है, बताया तो करो आप लोग थोड़ा सा देखकर, क्या आप लोग भी यार, मैंने लिख दिया तो आपको बोलना चाहिए चिल्ला चिल्ला कर, आप वहां पर हाय हुई, नाम बताओ, नंबर दो, ये सब कर रहे हो, इससे अच्छा आप बताओ ना इसको। ठीक है, अब क्या है यहां पर, अब देखो लैम्डा की वैल्यू 4 डायरेक्टली आप बोल सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके लैम्डा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा 4। यहां पर देखो, यहां पर अगर 3 लैम्डा में 4 डालूंगा तो 3 इंटू 4 12 आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लैम्डा 4 आ चुका है, म्यू की वैल्यू हम निकालते हैं, तो पहला इक्वेशन है 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 7, दूसरी भी 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 7, मतलब म्यू की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑब्वियस है दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दोनों जगह 2 लैम्डा प्लस म्यू है और यहां पर दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 ही है। तो मैं बोलता हूं 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 7 है, तो म्यू है भाई 7 माइनस 2 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वहां पर पुट कर दो, तो म्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3 यानी 7 माइनस 6, तो म्यू हो गया 1, म्यू हो गया 1। तो क्लियर है क्वेश्चन क्या है भाई, यहां पर लैम्डा की वैल्यू आ रही है 4 और म्यू की, ओके लैम्डा की वैल्यू 4 है तो यहां पर 4 डालोगे आप, हो जाएगा 2 इंटू 4 8, म्यू हो जाएगा -1। लैम्डा की वैल्यू 4 आ रही है एंड म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो आपने क्या किया भाई, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, देन ए स्क्वायर निकालने के बाद आपने इस इक्वेशन में लैम्डा ए प्लस म्यू आई निकाला, दोनों को ऐड किया और ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट किया, तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली आपको दिख रही थी कि भाई यहां पर लैम्डा और यहां पर उसी के करस्पॉन्डिंग में 4 है, तो लैम्डा 4 आ गया, जो कि अपन यहां पर 3 लैम्डा में पुट करके भी देखा तो 3 इंटू 4 12 सही आ रहा था, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है भाई।
अब आपने क्या किया, 2 लैम्डा प्लस म्यू में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और 7 से इक्वेट करवाया, तो लैम्डा की वैल्यू 4 पुट करी तो 7 माइनस 8 हो गया और वो हो गया -1। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, -1। पुट करके देख लो, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 इज 7 जो कि इक्वल है, नीचे भी सेम ही है। तो सही है, क्लियर है, तो इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद ये क्या बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 3/3 की तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा यहां पर। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू माइनस एक्स इज -2x, 0 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू एक्स इज +7x। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 14x इज 28x, 0 into 1 is 0, 7 into -4x is -28x. Then, first row, third column, 2 into 7x is 14x, 0 into 0 is 0, 7 into -2x is -14x. Then, second row का काम चालू होता है, 0, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 into 14x is 0, 1 into 1 is 1, 0 इंटू -4x इज 0, ठीक है, 0 इंटू 7x इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2x इज 0, तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद लास्ट रो आता है, 1 इंटू -x इज -x, -2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू x इज x, 1 इंटू 14x इज 14x, -2 इंटू 1 इज -2, 1 इंटू -4x इज -4x। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बस अपनी चीजें थोड़ी सी अलग आ रही है, बाकी सब जगह तो 0 और कुछ सेम टाइप की चीजें आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, ये क्या है, अपना लास्ट रो और लास्ट कॉलम को करना है। तो 1 इंटू 7x इज 7x, -2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू -2x इज -2x, तो ये आ गया भाई 5x, 28 माइनस 28x मतलब 28x माइनस 28x 0, 4x 14x माइनस 14x 0, ये 0, ये 1, ये 0, माइनस x और x 0, 14x माइनस x इज 10x माइनस 2, और ये हो गया 7x माइनस 2x इज 5x। भाई अब क्या है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इनने ऐसा बोला है हमसे, तो इसको मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करता हूं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसके डायगोनल में तो एक जगह तो 1 है, बाकी जगह 5x है, तो 5x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के इक्वल। तो मैं बोलता हूं 5x अगर 1 है, 5x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अब यहां पर भी 1/5 और यहां पर भी 1/5, ये तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन 10x माइनस 2 में अगर मैं x की वैल्यू 1/5 करता हूं तो क्या वो 0 होगा, क्योंकि यहां पर तो 0 चाहिए आपको। तो आप बोलते हो 10x माइनस 2 को अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू यहां से भी 1/5 आएगी, 2 वहां जाएगा, 10 उसके नीचे आएगा, 2/10 इज 1/5, तो दोनों जगह से 1/5 आएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन में अगर x की वैल्यू में 1/5 कर दूं तो इन दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आएगा वो एक 3/3 की जीरो मैट्रिक्स होगा, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 1 आ रहा है ना बीच में। तो क्लियर है, क्वेश्चन कर दिया इसको अपन ने, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे x वाले एलिमेंट्स को जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उससे इक्वेट करवाया और x की वैल्यू आई कितनी निकलकर 1/5। ठीक है, करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो ये है इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी x की वैल्यू ही बतानी है ऑब्वियसली आपको। तो यहां आप बोलते हो ये एक कितने की मैट्रिक्स है भाई, तो 1/2 है, ये 2/2 है। ऑब्वियसली इसका कॉलम नंबर इसका कॉलम नंबर और इसका रो नंबर सेम है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 की मैट्रिक्स बनेगी एक। ये 1/2 है और ये क्या है, ये 2/1 है। तो आपने देखा इसका कॉलम और रो नंबर भी सेम है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि x में जो एक वैल्यू निकल कर आएगी उसको आपको 0 से इक्वेट करना। लेकिन यहां पर भी मेरे को शक है कि शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आए, क्योंकि दो जगह x है भाई। ठीक है, तो आप बोलते हो
फर्स्ट रो एक ही है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो x इंटू 1 इज x, 1 इंटू -2 इज -2, x इंटू 0 इज 0, 1 इंटू -3 इज -3। इसका मल्टीप्लीकेशन x बाय 5 से, x -2 इज आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर -2x, -3 इंटू 5 इज -15। अब ये जो है ये एक ही एलिमेंट है जो कि यहां पर 1 बाय 1 की जीरो मैट्रिक्स से इक्वेट हो रहा है। तो दोनों का भाई एक ही एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना पड़ता है अपन को। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहां पर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x -15 है, तो 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 15 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2 आए, तो आप बोल सकते हो -5 एंड 3, -5 + 3 करोगे तो -2 आएगा, -5 × 3 करोगे तो -15 आएगा, स्प्लिट हो गया ये। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर -5x + 3x -15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लो तो x -5 अंदर बचेगा, -3 कॉमन लो तो x -5 अंदर बचेगा। तो x -3 एक फैक्टर होगा, x -5 दूसरा फैक्टर होगा। तो या तो x = 3 होगा और x = 5 होगा। तो मतलब कि यहां पर इन दोनों ही इक्वेशंस में आप 3 और 5 दोनों पुट कर सकते हो, मतलब दोनों ही मैट्रिसेस में x की जगह 3 और 5 दोनों पुट कर सकते हो और दोनों ही इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी भाई। तो क्लियर है ये बात, खत्म करें इसको। क्या किया आपने यहां पर आपको एक 1/2 की मैट्रिक्स दी हुई थी, एक 2/2 की, एक 2/1 की। 1/2 इंटू 2/2 किया तो 1/2 की एक और मैट्रिक्स बनी, देन 1/2 इंटू 2/1 किया तो 1/1 की एक और मैट्रिक्स बनी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी x² - 2x - 15 में, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा था यहाँ पर इसका एलिमेंट। यहाँ पर अपने उसको 0 से इक्वेट करना, तो 0 मतलब कि 1/1 की एक जीरो मैट्रिक्स थी, वो नल मैट्रिक्स थी। दोनों के एलिमेंट्स को इक्वेट किया, x की वैल्यू 3 या 5 आई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो क्लियर करते हैं भाई इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भाई सेम ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ अलग तो है नहीं, 40 का ही तो सब पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सोचो इस एक्सरसाइज में टोटल 79-80 क्वेश्चन है और उसमें सब पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 3-3 2-2 3-3, तो मतलब कि 150-200 क्वेश्चन तो अपन लोग इसी एक्सरसाइज में कर लेंगे। तो सोचो इतने क्वेश्चंस कोई कहाँ करवाता है, आपको कितना अच्छा मौका है यार, कर लो मेहनत, मेरे सच में मजा आ जाएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे यार, मैं सीरियसली बताऊँ। इतनी मेहनत कर लें तो एक मार्क्स नहीं जाना, सिली मिस्टेक्स भी नहीं होनी फिर तो, अगर इतनी मेहनत कर लिया आपने तो, ठीक है। और इसके बाहर के पेपर में क्वेश्चंस भी कोई नहीं आने, क्योंकि हम भाई प्रीवियस ईयर के भी तो करेंगे, एनसीईआरटी भी तो कर ही रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा भाई, ये है अपनी, इसका ऑर्डर कितना है, ये है भाई 1/3 की मैट्रिक्स, ये है 3/3 की मैट्रिक्स और ये है 3/1 की मैट्रिक्स। तो यहां देखो भाई, ये 3 कॉलम नंबर, ये रो नंबर 3 दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं, बहुत बढ़िया। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 1/3 की मैट्रिक्स बनाएंगी, ये 3 ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब इन दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 1/1 की मैट्रिक्स बनाएंगे। मतलब कि इससे एक बात तो क्लियर है कि भाई यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचने वाला है, 1/1 की मैट्रिक्स मतलब एक ही एलिमेंट। तो यहां पर जो जीरो मैट्रिक्स है वो भी 1/1 की एक ही एलिमेंट वाली मैट्रिक्स, मतलब एक ही जीरो होगा वहां पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूं, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, तो पता ही होगा अभी तक आपको सारा पैटर्न एकदम रट गया होगा, ठीक है। तो ए बी कितना आ रहा है, फर्स्ट रो एक ही रो है, इनटू फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 1 × 1 इज 1 प्लस 2 × 2 इज 4 प्लस 1 × 1 इज 1। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, 1 × 2 इज 2, बाकी दोनों 0। फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, 1 × 0 इज 0, 2 × 1 इज 2, 1 × 2 इज 2। तो ए बी कितना आ जाएगा, 141 मतलब कि 3, कहाँ से 3, 141 मतलब कि 6 प्लस 2 ये 4, 6 2 4 की एक मैट्रिक्स आ गई है। अब अपन को ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी निकाल देते हैं। तो ये मैट्रिक्स है आपकी 6 2 4 की और ये मैट्रिक्स है आपकी 0 2 x की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो 6 × 0 इज 0। ये आपको पता है ये एक ही एलिमेंट देगा, क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है, 1/1 की एक मैट्रिक्स बनेगी यहां पर, है ना। तो 6 × 0 इज 0, 2 × 2 इज 4, 4 × x इज 4x,
इक्वल्स टू क्या है भाई, तो 1 बाय 1 की एक जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो यहां पर 4 प्लस 4x आ रहा है इक्वल्स टू 0, तो आप बोलोगे 4x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -1। ये आ गया आंसर। तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने भाई, तो यहां पर आपको 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x तीन मैट्रिक्स दी थी, और वो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन था वो किसके इक्वल बोला था भाई, नल मैट्रिक्स के इक्वल। आपने पहले ऑर्डर देखा और देखा कि भाई हाँ ये मल्टीप्लाई होने लायक हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन रहे थे, तीनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 बाय 1 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। तो यहां पर भी आपको 0 एक ही एलिमेंट से उसको इक्वेट करवाना और x की वैल्यू बतानी है। तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तो जो फाइनल एलिमेंट हमारा आया वो 4 प्लस 4x आया, जिसको 0 से इक्वेट करवाई, तो x की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 का ही सब पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम ही क्वेश्चन होना था। यहां पर क्या है, अब 1/3, ठीक है, 1/3 की एक मैट्रिक्स है, 3/1 की एक मैट्रिक्स है, और 3/3 की एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये भाई 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये है 3/1 की एक मैट्रिक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 1/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जाकर ये भी 1/1 की मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी एक ही एलिमेंट आएगा। तो सेम चीज है। अब ये चीज मैं हर बार क्यों देखता हूं भाई, क्योंकि देखना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने लायक हैं भी कि नहीं। अगर नहीं है तो वहीं पर क्वेश्चन, वहीं पर मेहनत हमारी खत्म ना भाई। हम बोल देंगे मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, इक्वेशन सॉल्वेबल ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर मैं करता हूं फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ए बी सी। तो मैं ए बी पहले निकालता हूं, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, x इंटू 1 इज x, -5 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 2 इज -2। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, x इंटू 0 इज 0, -5 इंटू 2 इज -10, -1 इंटू 0 इज 0। फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, तो x इंटू 2 इज 2x, -5 इंटू 1 इज -5, -1 इंटू 3 इज -3। अब यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा x4 1 से, ठीक है, इक्वल टू 0 है, वो तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मल्टीप्लाई तो कर लें अपन इसको। ये कितना आ रहा है पहले लिखें, x -2 -10 2x -8, और यहां है x4 1। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई होने के बाद भाई ये 1/3 है, 3/1 है, दोनों 1/1 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट आएगा, यहां पर एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो x -2 इंटू एक्स, तो पहला एलिमेंट ही अपना क्वाड्रेटिक बना रहा है भाई, x -2 इंटू एक्स प्लस -10 इंटू 4 इज -40, तो -40 लिख दो। 2x -8 इंटू 1 इज 2x -8, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है भाई। ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को, तो हो जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x -48 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर -2x प्लस 2x -48 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, -2x और 2x कैंसिल भाई, x स्क्वायर -48 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो x आ रहा है √48 के इक्वल, जिसको मैं बोल सकता हूं, कितना बोल सकता हूं इसको मैं, 4 इंटू 12, या मैं बोल सकता हूं इसको 60 इंटू 3 बोलो ना, तो ये आ रहा है 4√3 के इक्वल। अब 4√3 जो है वो मुझे आंसर में अपने थोड़े से शक करने पर मजबूर कर रहा है। एक बार देखते हैं अपन लोग कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई। x -5 -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो आएगा x और -2, ठीक है, x इंटू 0 -0 इंटू 0 -5 इंटू 2 इज -10, ठीक है, x इंटू 2 इज 2x, -5 इंटू 1 इज -5 -3, ठीक है, -5 -3 हो गया 2x -8, x -2 -10 2x -8, ठीक है। x -2 इंटू एक्स करते हो आप, -10 इंटू 4 करते हो आप, 2x -8 इंटू 1 करते हो आप, सबको ऐड करते हो, तो यहां पर आ जाता है भाई x स्क्वायर -2x प्लस 2x था वहां पर, तो -2x और प्लस 2x कैंसिल, और -40 -8 हो गया -48, तो x की वैल्यू आ गई √48, जो कि बाहर निकल कर आ रहा है कितना, 4√3।
क्लियर है? तो भाई तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी भाई 4√3। इनको x की वैल्यू कभी किसी में भी पुट कर दो आप, आंसर जो है आपका वो सही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको 0 अगर लेकर आना है आपको, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 48, और बाकी x और x तो कैंसिल आउट हो ही रहे हैं, तो -48, तो 0 आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो आपने देख लिया इसका आंसर कितना आ रहा है, 48 का रूट यानी 4√3, x की वैल्यू 4√3। तो होती है क्वेश्चन क्लियर भाई। अब क्वेश्चन नंबर 40 का भी फोर्थ पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी खत्म कर लेते हैं इसका। 2x3 यहां पर कितने की मैट्रिक्स है, तो यह है 1/2 की, यह है 2/2 की, यह है 2/1 की। तो यहां पर 2 और 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है, 1/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी ये, और यहां पर 2 और यहां पर 2, तो ये दोनों भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर 1/1 की मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले a, ये b, ये c, तो आप a b निकालते हो। तो 2x इंटू 1 इज 2x, 3 इंटू -3 इज -9, 2x इंटू 2 इज 4x, 3 इंटू 0 इज 0, तो ये बन गया आपका a b। अब a b c निकालते हो आप, तो आपके पास है 2x - 9 इंटू 4x, और यहां पर है x और 8। करो भाई मल्टीप्लाई, आपको पता 1/1 की मैट्रिक्स बननी है लास्ट में। ठीक है, इसकी रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करो। 2x - 9 इंटू x इज 2x स्क्वायर माइनस 9x, 4x इंटू 8 इज 32x। प्लस का 32x। तो भाई यहां पर ये जो एक इसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 0 के इक्वल, तो आप यहां पर बोलोगे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x इक्वल्स टू 0। तो अब इसको आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 32, 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भाई बचेगा 23x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 23 इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी 23/2। तो भाई यहां पर अपन का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा था, तो आपने देखा कि सबसे पहले 2x/3 इंटू 1 - 3 के, तो 2x इंटू 1 आ गया 2x, 3 इंटू -3 हो गया -9, देन 2x और 3 का जब से किया तो 2x इंटू 2 आ गया 4x, और 3 इंटू 0 हो गया 0। तो ये बन गई एक मैट्रिक्स भाई। ठीक है, 1/2 की। इसके बाद 1/2 को आपने 2/1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/1 की एक मैट्रिक्स बनी, 2x - 9 इंटू x हो गया 2x स्क्वायर माइनस 9x, 4x इंटू x हो गया 32x। इस पूरे को आपने क्या किया, 0 से इक्वेट करवाया, तो 32 - 9 कितना आ गया, ये आ गया भाई 23x। अब 23x और 2x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो एक आया 2x प्लस 23, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। तो एक बार जब आपने x को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 0 आई, और एक बार क्या आया 23 को वहां भेजा तो -23/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -23/2। तो ये दो आंसर आ गए आपके पास। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। तो भाई क्वेश्चन नंबर 40 भी होता है खत्म इस एक्सरसाइज का अपने। तो एक्सरसाइज काफी बड़ी है, मैंने पहले ही बोला था काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी बात है कि सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। अगर वीडियोस आपको टाइम पर मिल रहे हैं, सारी चीजें आप देख पा रहे हो, कोई भी चीज स्किप नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, दोबारा देखने में, रिविजन करना है, या कुछ स्किप हो गया वो देखना है, तो भाई magnetbrains.com पर जाओ, क्लास 12 से लेकर फर्स्ट तक के सारे ऑप्शंस यहाँ पर होम पेज पर ही मिल जाएंगे आपको। क्लास 12 पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तो क्लास 12 के सारे जो कोर्सेज हैं वहां पर देखने को मिलेंगे। RD शर्मा मैथ्स में जाना, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं सब आ जाएंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ। तो जो भी वीडियो आपसे छूट गया है या आपको दोबारा देखना है वो वहां पर देख सकते हो, और जैसे ही वहां पर आप क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा। आप आराम से देखो, सारी चीजें पढ़ो आराम से, है ना। और अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आपको और ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस और सीरीज आपको, तो भाई लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसको शेयर कीजिए जितने आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि भाई किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैग्नेट में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती, वीडियोस बनाती रहती है आपके लिए। तो इतना तो आपके साइड से ही बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पर हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, मैट्रिक्स चैप्टर को करेंगे खत्म। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।